हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि हमने लास्ट टाइम गोविंद पारिक शुरू करी थी और उसका पेज 1 हम पूरा कर चुके थे। तो अब हम शुरू करते हैं पेज 2। ठीक है, शुरू करें तो चलो पढ़ते हैं। पेज 2 आज कर लेते हैं, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं उतना पढ़ते हैं। पेज 2 हम शुरू करते हैं। इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसके अंदर आता है नंबर 1 से शुरू करते हैं, देखते हैं आज कितने टॉपिक हो पाते हैं तो नहीं पढ़ेंगे। नंबर 1 है स्नेह की प्रविचारणाएं। स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी है, तो हमने बताया था ना, इसे सिर्फ याद करना है, हमें सिर्फ ध्यान देना है कितने कितने नंबर याद करने हैं। नंबर 1 पे आता है स्नेह की प्रविचारणाएं। तो चरक ने कितनी मानी है, सुश्रुत वाग्भट जिस जिसे आज जो से आचार्य है उन्होंने कितनी कितनी मानी है, हमें वो देखना है। तो स्नेह की प्रविचारणाएं अकॉर्डिंग टू चरक, वाग्भट और कासिम। चरक, वाग्भट और कासिम। चरक ने मानी है 2, 24 और 64। वाग्भट ने भी मानी है 64 रस के अनुसार, और कासिप ने मानी है 20। ठीक है, पहला हो गया। पहला हमारे क्या, स्नेह की प्रविचारणा है किस किस के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य वाग्भट और आचार्य कासिप। चरक ने कितने मानी है 24 और 64। वाग्भट ने कितनी मानी है 64, लास्ट वाली मानी 64 रस अनुसार, और कासिप ने मानी कितनी, कासिप ने मानी है 20। 24, 64, 64 और 20। ठीक है, पहला हो गया भाई, चलो पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, स्वेदन के भेद। स्वेदन के भेद वैसे तो हमने जनरली पढ़ा है, स्वेदन मेनली 2 प्रकार के होते हैं, साग्नि और निराग्नि। वैसे तो बहुत सारे टाइप है, मेन 2 होते हैं ना, साग्नि और निराग्नि। दोनों को पेयर करके पढ़ते चलते हैं। तो स्वेदन के भेद देखेंगे, साग्नि निराग्नि। अब साग्नि और निराग्नि में भी कितने कितने नंबर है, किस किसने कितना कितना माना है, आचार्य चरक वाग्भट उसमें कितने कितने माने। तो स्वेदन के भेद में साग्नि निराग्नि, पहले आचार्य चरक ने माने साग्नि ऊपर है, निराग्नि नीचे। तो साग्नि में 13, निराग्नि में 10। आचार्य चरक ने कितने माने 13 और 10। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कितने माने 4, 8। ठीक है, 4 और 8 बचे कौन, वाग्भट बचे और धर्माल बचे कासिप। तो इन्हीं को अलग अलग कर दो, 4 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आता है स्वेदन के भेद। स्वेदन के भेद में देखेंगे तो आचार्य स्वेदन के भेद में हमने 2 में कैटेगरी के लिए, साग्नि और निराग्नि। ठीक है, साग्नि निराग्नि, फिर आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य कासिप। आचार्य चरक ने कितनी मानी है 13 और 10। आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी 4 और 8। इन्हीं 4 और 8 तो फिर से आचार्य वाग्भट ने कितनी मानी, ऊपर वाले में साग्नि में 4, और साग्नि में ही आचार्य कासिप ने मानी है 8। ठीक है, इन्होंने निराग्नि नहीं मानी। लास्ट के 2 आचार्य जो थे वाग्भट और कासिप, इन दोनों ने निराग्नि नहीं मानी, सिर्फ साग्नि मानी। तो कितने कितने हो गए, 13, 10, 4, 8, 4, 8। ठीक है, 2 पॉइंट पढ़ लिया हमने। पहला हमने पढ़ा स्नेह की प्रविचारणाएं, जो कि हमने आचार्य चरक ने मानी है, वाग्भट ने मानी है, कासिप ने मानी। कितनी, 24, 64, 64 रस अनुसार और 20। पहला ये। दूसरा हमने स्वेदन के भेद, साग्नि निराग्नि में कितने कितने, तो चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट और कासिप आचार्य ने माने। कितने कितने माने, साग्नि ऊपर, निराग्नि नीचे। नंबर पढ़ो जल्दी जल्दी, 13, 10। दूसरे वाले में 4, 8। तीसरे में और चौथे में से ऊपर ऊपर है, मतलब साग्नि साग्नि है। कितने, 4 और 8। 2 गए कंप्लीट। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट है हमारा सिरोरोग। अब सिरोरोग कितने होते हैं, सिर में होने वाले रोग। ठीक है, सिर पे आ गए सिरोरोग कितने, तो क्लासिफिकेशन किन किन आचार्य ने माना था, चरक सुश्रुत, जो भी आचार्य, मेनली चरक सुश्रुत तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे बताया गया आचार्य माधव, आचार्य वाग्भट, चरक सुश्रुत वाग्भट और माधव है। देखो सिरोरोग आचार्य चरक ने कितने माने, 5 माने। 5 में देखेंगे अगर 5 आता है, जनरली 4 तो पे पता ही होता है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज। 5 में कौन सा, एक कृमिज है। ठीक है, कृमिज। तो आचार्य चरक ने 5 माने, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कृमिज। दूसरा आचार्य सुश्रुत, इन्होंने माने 11। अब 11 माने तो 5 तो ये हो गए, वातज पित्तज कफज सन्निपातज कृमिज, 5 ही हो गए। फिर कितने और बचे, 11 माने ना, तो 6 और 6 में हमारा कौन सा था, एक तो 6 अजय। 6 बजे तो 6 में से एक 6 अजय बच्चे, 5 में देंगे तो जो सबको याद होते हैं, सूर्यवाद, अनंतवाद, अर्धावेदक, शंखक, रक्तच। ठीक है, ये इन्होंने माना है। तो सुश्रुत ने कितने माने, सुश्रुत ने 11 माने, जिसमें से 5 हमारे चरक वाले, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कफज सन्निपातज, एक कृमिज। उसके बाद इन्होंने 6 और माने, जिसमें 6 अज और एक रक्तज भी था। फिर सूर्यवाद, अनंतवाद, अर्धावेदक और शंखक। उसके बाद आचार्य माधव ने भी 11 माने। उसके बाद आचार्य वाग्भट ने 10 माने। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने कितने माने, 10 माने, जिसमें से 9 कपालगत है और 1 सिरोगत रोग है। तो टोटल मिला के 10 हो गए। सिरोगत का अलग वर्णन क्या है ना, सेपरेट वर्णन क्या है, 9 कपालगत और सिरोगत के रहते हैं, टोटल 10 हो गए। 3 टॉपिक हो गए कंप्लीट, 3 हो गए ना। पहला स्नेह की प्रविचारणा था, दूसरा स्वेदन के भेद था, तीसरा हमारा क्या था, सिरोरोग। तो स्नेह की प्रविचारणा बताओ कितने कितने थे। स्नेह की प्रविचारणा आचार्य चरक ने माना है, आचार्य वाग्भट ने माना है, आचार्य कासिप ने 24, 64, 64 रस अनुसार, और उधर की साइड क्या थे 20। दूसरा स्वेदन के भेद थे, साग्नि निराग्नि के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की गई थी, आचार्य चरक ने की थी, आचार्य सुश्रुत ने, वाग्भट और कासिप ने सिर्फ साग्नि माने। नंबर भर दो कितने कितने थे, 13, 10, 4, 8, 4 और 8। तीसरा पॉइंट हमारा सिरोरोग था, सिरोरोग में 4 आचार्य आ गए थे। आचार्य चरक ने 5 माने हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और एक हमारा माने कृमिज। आचार्य सुश्रुत ने 11, माधव ने भी 11, आचार्य माधव ने 11 माने। तो सुश्रुत ने 11 कौन कौन से माने, चरक जो 5 थे, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कृमिज 5 बचे, 6 में से एक 6 एक रक्तज बचे। कितने जो भी हमारे जितने बच्चे, अर्धावेदक, शंखक, सूर्यवाद और शंखक।
सूर्यवात, अनंतवात, संकक, सूर्यवात, अनंतवात, अर्धावभेदक और संकक, ये 4 है। ठीक है, सूर्यवात, अर्धावभेदक, अनंतवात और संकक। फिर आचार्य काश्यप का भी लिखा था यहाँ पर, नहीं था, आचार्य वाग्भट का था। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने 10 माने थे, जिसमें से 9 जो थे हमारा कौन से थे, कपाल का, और एक हमारा शिरोमणि। यहाँ तो हो गया 3 पॉइंट सभी को याद हो गया। चौथा पॉइंट आता है हमारे हृदरोग। भाई सर के बाद हृदय का आ जाता है। हृदरोग किसने कितने कितने माने, आचार्य चरक में हृदरोग 5 माने, सभी को पता है। 5 कौन बात है, नहीं पाता, जोड़ देंगे थे कृमिच। सेम जो हृदरोग था वही जो शिरोरोग के 5 भेद थे, वही 5 हमारे जो थे हृदरोग के भी हैं। सुश्रुत ने कितने माने हृदरोग, भाई हृदय रोग बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, तो सुश्रुत ने सब 4 ही माने, सन्निपातज नहीं माना है, तो बस इसका हमारा इतना हो गया। ठीक है, हृदरोग कितने, हृदरोग आचार्य चरक ने माने 5, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। आचार्य सुश्रुत ने माने 4 माने, जिसमें उन्होंने सन्निपातज नहीं माना है, सन्निपातज नहीं माना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में हमारा आता है परमेय पीड़िका। परमेय पीड़िका कितने कितने किसने माने, तो परमेय पीड़िका आचार्य चरक ने मानी है 7। आचार्य चरक ने परमेय पीड़िका मानी है 7, जिसमें उन्होंने वातज नहीं माना है, कफज के 3, पित्तज के 4। आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने मानी है 10। आचार्य काश्यप मानते हैं 8, जिसमें चरक जो 7 थे, कफज के 3, पित्तज के 4, वो प्लस में एक माना है अरुंसिका, तो हो गए 8, ये आचार्य काश्यप ने मानी है। फिर होता है आचार्य भोज। आचार्य भोज ने माने हैं 9, जिसके अंदर एक्स्ट्रा मानी है कुलत्थिका। छठा पॉइंट कंप्लीट। परमेय पीड़िका आचार्य चरक ने मानी है 7, जिसमें कफज के 3 है, पित्तज के 4 है। आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य वाग्भट ने 10 मानी है। आचार्य काश्यप ने 8 मानी है, जिसमें 7 चरक वाले, जिसमें कफज के 3, पित्तज के 4 थे, और एक अरुंसिका है। आचार्य भोज ने 9 मानी है, जिसमें एक्स्ट्रा जो है वो कुलत्थिका है। छठा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब 7वां पॉइंट पढ़ते हैं। 7वां पॉइंट आता है शोथ के उपद्रव। शोथ के उपद्रव आचार्य चरक ने कितने माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, इनके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो शोथ के उपद्रव आचार्य चरक ने माने हैं 7 और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 9। ठीक है, 7 पॉइंट कंप्लीट। अब होते हैं 8 पॉइंट। जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है अंतर्विद्रिधि के स्थान। अंतर्विद्रिधि के स्थान आचार्य चरक और सुश्रुत का ही दे रखा है। आचार्य चरक ने माने हैं 9 और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 10, जिसमें 9 तो चरक वाले हैं और एक उदा को एक्स्ट्रा मानना है, तो 10 हो गया। ठीक है, पॉइंट 8 कंप्लीट। अब आते हैं पॉइंट 9 में हमारे क्या आता है, अग्रय द्रव्य। अग्रय द्रव्य आचार्य चरक ने कितने माने, आचार्य चरक ने कितने माने 152। फिर आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, जितना में सबका पढ़ना है। तो अग्रय द्रव्य चरक ने और वाग्भट ने माने हैं ना, तो आचार्य चरक ने 152, अब वाग्भट में 2 आ गए, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने माने 55 और अष्टांग संग्रह ने माने 155। ठीक है, ये आ गया पॉइंट नंबर 8। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हमारा परमेय पीड़िका। परमेय पीड़िका 7 शोथ के उपद्रव। 8 हमारा क्या था, अंतर्विद्रिधि के स्थान, और 9 हमने अभी भी पढ़ा अग्रय द्रव्य। अब पॉइंट नंबर 10 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 है हमारा कल्पनाएं। ये षोडश कल्पवात की जो कल्पनाएं होती है वो कितनी कितनी है। तो आचार्य चरक ने जो कल्पनाएं मानी है वो 5 मानी है, जिसमें षोडश कल्प, श्रेत, हेम, फाट। आचार्य सुश्रुत 6 मानते हैं, चरक 5 प्लस में 1 मानते हैं क्षीर कल्पना। चरक सुश्रुत का हो गया। चरक सुश्रुत के बाद आते हैं आचार्य काश्यप, जिसमें वाग्भट नहीं है, आचार्य काश्यप है। आचार्य काश्यप मानते 7 होता है, जिसमें चरकोक्त 5 तो है, प्लस में 2 क्या, एक चूड़े और एक अभिशप है। ठीक है, 10 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। एक बार हम यहाँ तक का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि हमें याद तो रहे। इस पेज को शुरू करा था हमने, सबसे पहला पॉइंट हमने टोटल 10 पॉइंट पढ़े हैं, 10 का रिवीजन करने। पहला पॉइंट क्या था, स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी थी, आचार्य चरक ने बनाई, बात बताई थी, आचार्य वाग्भट ने बताई और आचार्य काश्यप ने 24, 64। आचार्य वाग्भट ने कितनी बताई थी सिर्फ 64 रस के अनुसार, और आचार्य काश्यप ने बताई थी 20। ठीक है, 24, 64 और 20। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था जो सेकंड 2 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट हमने स्नेह की प्रविचारणाएं हुई, दूसरा पॉइंट था हमारा स्वेदन के भेद। 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, तो साग्नि, निराग्नि। इसमें आचार्य चरक ने कितने माने, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, वाग्भट ने कितने माने, काश्यप ने कितने। साग्नि ऊपर है, निराग्नि नीचे। तो पहले आचार्य चरक ने माने 13 और 10, आचार्य सुश्रुत ने माने 4, 8। आचार्य वाग्भट और आचार्य काश्यप ने सिर्फ हमारे साग्नि माने, जिसमें 4 आचार्य वाग्भट ने और 8 आचार्य काश्यप ने माने। ठीक है, 2 पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था शिरोरोग। शिरोरोग आचार्य चरक ने कितने माने थे, 5। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और एक हमारा क्या था, कृमिज। फिर आता है आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव। आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव ने 11 माने थे, जिसमें ये तो हमारे थे ही जो 5 है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज। बचे 6 और क्योंकि 11 है ना, 6 में से एक क्या था हमारा, 6 था, एक रक्तस था। बचे कितने, 4, जिसमें सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंखक।
ठीक है। फिर आचार्य वाग्भट का बचा था, आचार्य वाग्भट ने 10 माने थे, जिसमें कि हमारे कपालगत 9 थे और एक शिरोगत माना था, ठीक है। शिरोगत 1, 9 कपालगत और 1 शिरोगत, तो टोटल हो गए हमारे 10। शिरोरोग हो गया रिवीजन, पॉइंट 3 कंप्लीट हो गए। नंबर 4 क्या था सिर के बाद? हृदय। नंबर 4 था हृदय। तो हृदय रोग में किसने कितने कितने माने थे? बेसिकली हमने 2 ही पढ़ा था, चरक और सुश्रुत का। चरक ने 5 माने थे, कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। और आचार्य सुश्रुत ने सन्निपातक नहीं माना था, इसलिए उनके 4 थे। 4 पॉइंट कंप्लीट। 5वां पॉइंट हमारा क्या था? 5वां पॉइंट है हमारा परमेह पिड़का, ठीक है। परमेह पिड़का 5वां पॉइंट परमेह पिड़का है हमारा। तो 5वां पॉइंट हमारा था परमेह पिड़का। परमेह पिड़का आचार्य चरक ने मानी है 7, जिसमें कफज के 3, पित्तज के 4 हैं। फिर आचार्य वाग्भट ने और आचार्य सुश्रुत ने दोनों ने 10 मानी है। फिर 2 बचे, आचार्य काश्यप और आचार्य भोज। आचार्य काश्यप ने 8 मानी है, जिसमें 7 चरक वाले हैं और एक अरुमसिका मानी थी। आचार्य भोज ने 9 मानी है, 8 तो काश्यप वाले और एक कुलत्थिका मानी है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 था, 6 नहीं 5 था। अब पॉइंट नंबर 6 हमारा आता है शोथ के उपद्रव। इसमें आचार्य 2 आचार्य थे, आचार्य चरक थे और आचार्य सुश्रुत। चरक ने 7, सुश्रुत ने 9 माने। फिर अंतर विद्रदी के स्थान पॉइंट नंबर 7, चरक ने 9, सुश्रुत ने 10, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्या माना था? गुदा। फिर आता है पॉइंट नंबर 8 अग्रय द्रव्य। आचार्य चरक ने कितने माने? आचार्य चरक ने माने हैं 152। फिर वाग्भट में 2 थे, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने माने, अष्टांग हृदय मानते हैं 55 और अष्टांग संग्रह क्या मानते हैं? 155। पॉइंट नंबर 9 क्या था हमारा? कल्पनाएं। ये पॉइंट नंबर 9 है हमारा, कल्पनाएं, ठीक है। कल्पनाएं कितनी है? आचार्य चरक ने मानी है 5, स्वरस, कल्प, सृत, हिम और फांड। आचार्य सुश्रुत ने मानी है 6, 5 तो ये वाली और एक चूड़ कल्पना, सॉरी एक क्षीर कल्पना। 5 ये वाली और एक क्षीर कल्पना। आचार्य सुश्रुत की हो गई मानी 6। उसके बाद आते हैं आचार्य काश्यप, उन्होंने मानी 7, 5 तो चरक वाली, कोई ज्योति, स्वरस, कल्प, सृत, हिम, फांड, साथ में 2 मानी चूड़वा अभिसम। यहाँ तक हमारे पॉइंट 9 हो गए हैं, 10 नहीं थे, तो 9 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। वो हमारे आगे पीछे हो गए थे नंबर हमारे आते हैं 9 ही हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10, ठीक है। आगे का पढ़ते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं, अब तक तो हमने इतना पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 10 जो है वो हमारा मधु के भेद। मधु के भेद किसने कितने कितने माने? तो इसमें बेसिकली 2 आचार्य ने बताए, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। चरक ने माने 4, सुश्रुत मानते डायरेक्ट 8, 4 का डबल कर दो 8। मधु के भेद देंगे तो आचार्य चरक मानते हैं 4, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, पैतिक, माक्षिक और क्षोत्र, ठीक है। आचार्य चरक ने 4 माने, ब्राह्मण, पैतिक, माक्षिक और क्षोत्र। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8, 4 तो ये वाले हो गए, कौन कौन से? ब्राह्मण, पैतिक, माक्षिक और क्षोत्र। 4 और कौन से? दाल, आर्ध्य और दालक और छात्र। दाल, आर्ध्य और दालक छात्र, दाल, आर्ध्य और दालक छात्र। ये हो गया पॉइंट नंबर 10 मधु के भेद। आचार्य चरक ने माने हैं 4, कौन कौन से? और आचार्य सुश्रुत ने माने 8, कौन कौन से? आचार्य चरक ने जो माने 4, उसमें है ब्राह्मण, पैतिक, माक्षिक और क्षौद्र। और आचार्य सुश्रुत ने जो 8 माने वो चरक 4 जो थे ब्राह्मण, पैतिक, माक्षिक और क्षौद्र के साथ दाल, आर्ध्य और दालक और छात्र। ये हो गया पॉइंट नंबर 10। 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब होते हैं 11वां पॉइंट, ठीक है। अब हम करते हैं 11वां पॉइंट। पेन का चला गया हमारा, पेन मिलते हैं, हम लिखते हैं 11वां पॉइंट कौन सा है हमारा? 10वां पॉइंट हमारा था मधु के भेद। 11वां पॉइंट आता है हमारे आहार के भेद। आहार के कितने भेद है, ठीक है। आचार्य चरक बोलते हैं 4 होता है, असित, खतित, पीत और लेट, सभी को पता है असित, खतित, पीत और लेट। आचार्य भाव प्रकाश मानते हैं 6 और आचार्य शारंधर भी मानते हैं 6, लेकिन आचार्य शारंधर जो 6 मानते हैं उसमें 4 तो यही वाले हैं, असित, खतित, पीत और लेट, और रह गया 2 जिसके अंदर वो है चौशे व चौवे, ये अलग से माने हैं। तो पॉइंट नंबर 11 हमारा आहार के भेद होता है। आहार के भेद में आचार्य चरक ने कितने माने हैं? आचार्य चरक बोलते हैं 4 प्रकार के होते हैं, असित, खतित, पीत और ले, लीड भी बोलते हैं इसको, ले, असित, खतित, पीत और ले। और आचार्य भाव प्रकाश और आचार्य शारंधर दोनों 6 मानते हैं, जिसमें आचार्य शारंधर ने जो 6 बताई है उसमें 4 तो चरक वाली हैं, असित, खतित, पीत और लीड, और बची 2 वो है चौशे व चौवे। 11वां पॉइंट कंप्लीट। अब हम करते हैं 12वां पॉइंट। 12वां हमारा आता है कुक्षी के भेद। देखो हमने सिर रोग पढ़ा, हृदय रोग पढ़ा, इसी तरह आहार के भेद पढ़ लिया। अब थोड़ा और हम कुक्षी पे जाते थे। कुक्षी के कितने भेद होते हैं? तो आचार्य चरक कुक्षी के 3 भेद बताते हैं। कितने बताते हैं? 3। और आचार्य वाग्भट और आचार्य काश्यप दोनों बताते हैं 4। कुक्षी के बाद आचार्य चरक ने ही सिर्फ 3 बताए हैं, आचार्य वाग्भट और आचार्य काश्यप 4 बताते हैं, 4 बताते हैं। पॉइंट नंबर 12 भी हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 हमारा क्या है? उदावर्त,
ठीक है। अब हम कुक्षी पे आ गए तो कुक्षी का राउंड ही पढ़ेंगे। उदावत आचार्य चरक बोलते हैं 6 प्रकार के होते हैं, सुश्रुत बोलते हैं 13 प्रकार के, सुश्रुत बोलते हैं 13 प्रकार की, और काश्यप भी बोलते हैं 6 प्रकार के। उदावत पता चल गया, चरक और काश्यप ने 6 बोले हैं और आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं 13। अब आता है पॉइंट नंबर 14 पॉइंट में हमारा क्या आता है, शुक्र दोष। आचार्य चरक ने कितने माने 8 और सुश्रुत ने कितने माने 11, सभी को पता है। तो शुक्र के दोष आचार्य चरक ने माने हैं 8, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 11। अब 11 की क्लासिफिकेशन की गई है कि साध्य, कृष्णाध्य और असाध्य। 11 की क्लासिफिकेशन करेंगे साध्य, कृष्णाध्य और असाध्य में, तो वो हो जाता है 4 5 2, 4 5 2, 5 4 9 10 11 हो जाएगा ना, 4 5 ये 2 हमारी इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाती है। पॉइंट नंबर 15 जो आज का हमारा लास्ट है वो है हमारे आर्तव के काल, मतलब आर्तव काल कितने दिन तक होता है आर्तव काल, वो बताया गया है। आचार्य चरक बोलते हैं 5 रात्रि, इनको सभी आचार्य ने बताया है, जिसके अंदर पहले देखेंगे। सबसे पहले आचार्य चरक का आचार्य चरक बोलते हैं आर्तव काल होता है 5 रात्रि तक। सुश्रुत बोलते हैं 3 रात्रि, सुश्रुत बोलते हैं 3 दिन तक, ठीक है 3 दिन। वाग्भट भी बोलते हैं 3 दिन, और हारित बोलते हैं 7 दिन। चरक ने कितने रात्रि, चरक ने रात्रि का यूज किया है 5 रात्रि तक। आचार्य सुश्रुत ने 3 दिन, वाग्भट ने 3 दिन, सुश्रुत और वाग्भट ने 3 दिन बोला है। हारित ने बोला है 7 दिन, आचार्य हारित बोलते हैं 7 दिन, और आधुनिक मॉडर्न बोला गया 3 से 5 दिन तक, ठीक है 3 से 5 दिन तक आर्तव के काल बोले गए हैं, आर्तव के काल बोले, बाकी बोले गए हैं, ठीक है। ये हमारे 15 पॉइंट हो गए। बाकी जो शुक्र के दोष के बारे में आया था ना, 8 प्रकार के होते हैं, ये तो सबको पता ही होगा ना, कौन कौन से फेनिलम, जो कौन कौन सी शुक्र की दृष्टि और दोष कौन से पता था, फेनिल, तरु, रुक्षम, विवड़, पूति, पुच्छलम, अन्य धाति, संश्लिष्टम, अवसाद्यति, अवेता, कुड़प ग्रंथि, पूति पोए, छीन, मूत्र पुरुष गंधी, है ना, ये इसके 8 पॉइंट होते हैं। जो हमने पढ़ा था ना, शुक्र की दोष बताए गए हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हमारे शुक्र की दृष्टि में बताया गया फेनिलम, तनु, रुक्षम, ये तीनों वात से दूषित होते हैं। विवड़ और पूति ये 2 हो गए पित्त दूषित है, ठीक है 8 प्रकार के होते हैं ना, वही बता रहे हैं। शुक्र दोष हमने कितने बताए, शुक्र दोष चरक ने बोले 8 प्रकार के होते हैं, और सुश्रुत ने बोले 11 की हमने क्लासिफिकेशन की ना, साध्य, कष्टाध्य, साध्य, 4 5 2, साध्य, कष्टाध्य, साध्य, 4 5 2। तो शुक्र दोष जो 8 प्रकार के बताए गए उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। 8 में बेसिकली हमारे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, वातज, पित्त, पित्तज, कफज और वातज, कफज ये होते हैं। तो उसके बता रहे हैं कि कौन होते हैं, तो इसमें फेनिलम, तनु और रुक्षम ये 3 जो है वात से दूषित होने के कारण होते हैं। फिर विवड़ और पूति, विवड़ता और पूति ये पित्त से दूषित होने के कारण होते हैं। तीसरा होता है कफ से दूषित होने के कारण, वो होता है पिच्छिल, अन्य धातु, संश्लिष्टम, अव्यवस्थित, ठीक है। फिर होता है कुड़प, ये रक्त की वजह से होता है। ग्रंथि, इसमें कफ और वात की प्रधानता कफ और वात की वजह से होती है। मतलब पूति पुए, ठीक, पूति पुए जो होता है उसमें पित्त और कफ की प्रधानता होती है। फिर आता है क्षीर्ण, इसमें पित्त और वात की प्रधानता होती है। लास्ट होता है मूत्र पुरुष ग्रंथि, सन्निपातज। ये शुक्र दोष के जो हमारे 8 टाइप बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, वात पित्त, पित्त कफ और वात कफज, ठीक है। जिसमें फेनिलम, तनु, रुक्षम, विवर्णम, पूति, पुच्छिलम, अन्य धातु, संश्लिष्टम, अवसाद्यति, कुड़प ग्रंथि, पूति पुए, क्षीर्ण, मूत्र पुरुष गंधी, ये हो गए, ठीक है। अब ये हमने आज का पढ़ा, एक बार इनको हम रिवीजन भी कर लेते हैं कि हमें याद है कि नहीं याद। हमने जो पढ़ा कुछ हमें याद है भी नहीं, तो पढ़ते हैं। टोटल 15 पॉइंट, बस 15 का रिवीजन करना है, ज़्यादा तो है नहीं। पूरा करते हैं फिर हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पेज 2 पढ़ा था आज। पेज 2 में सबसे पहला क्या था, पहला पॉइंट क्या था, स्नेह की प्रविचारणा है। स्नेह की नंबर 1 में क्या था, स्नेह की प्रविचारणा है। इसमें आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट, आचार्य काश्यप, ठीक, कितनी थी, आचार्य चरक ने मानी थी 24 और 64, आचार्य वाग्भट ने कितनी मानी थी 64, वो भी 10 के अनुसार, और आचार्य काश्यप ने मानी थी 20। पहला पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट, इसको हम लिख देते हैं, पहला पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा स्वेदन के भेद, 2 प्रकार के बेसिकली थे, साग्नि, निराग्नि, इसी के बस नंबर याद करने। तो साग्नि, निराग्नि के आचार्य चरक ने कितने माने 13 और 10, पहले साग्नि फिर निराग्नि 13 और 10। आचार्य सुश्रुत ने माने 4 और 8। फिर होते हैं आचार्य वाग्भट, और लास्ट में क्या थे हमारे आचार्य काश्यप। इन दोनों ने सिर्फ साग्नि माना था, आचार्य वाग्भट ने माना है 4, आचार्य काश्यप ने माना है 8, ठीक है, सही है। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। अब आते हैं थप्पड़ो, वाओ कितनी जल्दी हो रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ 15 पॉइंट पढ़ने, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सिरोरोग। सिरोरोग आचार्य चरक ने कितने माने थे 5। कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और किरमिच, ठीक है। आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव दोनों ने 11 माने थे। सुश्रुत ने जो 11 माने थे उसमें कौन कौन से थे, 5 तो ये वाले थे चरक वाले, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, किरमिच।
फिर बचे 6 में था एक रक्तज और एक क्षयज। फिर बचे 4, इसमें था सूर्यावर्त, अनंतवाद, अर्धावेदक और संक्रम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर एक था आचार्य वाग्भट, उन्होंने माने थे 10, जिसमें से हमारे क्या था 9 कपालगत और जो बचा हुआ था वो हमारे सिरोगत। तो ये हमारे 10 हो गए। तीसरा पॉइंट कंप्लीट। सिरोरोग। सिरोरोग के बाद हम चौथा पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, हृदरोग। चौथा पॉइंट हमारा था हृदरोग। आचार्य चरक ने कितने माने थे, आचार्य चरक मानते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। और आचार्य सुश्रुत 4 मानते हैं, जिसमें सन्निपातिक नहीं मानते। हृदरोग में सन्निपातिक कौन नहीं मानते हैं, आचार्य सुश्रुत नहीं मानते हैं। 4 पॉइंट कंप्लीट। 5वां पॉइंट हमने पढ़ा प्रमेय पीड़िका। इसमें बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग बताया, तो सबका बस नंबर। प्रमेय पीड़िका आचार्य चरक ने सबसे पहले बताया कितने, 7, जिसमें वातज नहीं होते, कफज के 3 और पित्तज के 4। कफज के 3 और पित्तज के 4 थे। दूसरा क्या था, आचार्य वाग्भट भी थे, आचार्य सुश्रुत भी थे, दोनों ने 10 माने थे ना। उसके बाद आचार्य काश्यप और आचार्य भोज बचे। आचार्य काश्यप ने 8 माना और भोज ने 9। तो काश्यप ने 8 कौन से माने, चरकों के जो 7 थे, कफज के 3, पित्तज के 4, प्लस पे 1 अरुंसिका। और आचार्य भोज ने माने 9, जो चरकों तो हमारे 7 थे वो, प्लस 1 अरुंसिका, प्लस 1 कुलत्थिका। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा ये पॉइंट हमारा कौन सा था, 5वां। 5 पॉइंट कंप्लीट। 10 पॉइंट और रिवीजन करने हैं। ठीक है, 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, प्रमेय पीड़िका थे। अब आते हैं पॉइंट 6। ठीक है, पॉइंट 6 पे आते हैं। छठा पॉइंट हमारे क्या है, छठा पॉइंट पे हमने पढ़ा था शोथ के उपद्रव। शोथ के उपद्रव याद है, चरक ने 7 माने तो सुश्रुत ने 9। पॉइंट नंबर 7 था अंतर वितरित के स्थान। चरक ने 9, सुश्रुत ने 10, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्या था, गुदा। पॉइंट नंबर 8 अग्रय द्रव्य। पॉइंट नंबर 8 क्या था, अग्रय द्रव्य। अग्रय द्रव्य में चरक ने माने हैं 152। फिर आचार्य वाग्भट में अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने 55 और अष्टांग संग्रह ने 155। पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 9 हमारी थी कल्पनाएं। ठीक है, कल्पनाएं में आचार्य चरक ने कितनी मानी है, 5, स्वरस, कल्क, श्रित, हेम और तथा फांट। आचार्य सुश्रुत ने 6 मानी, 5 तो ये वाली, प्लस में एक क्या लिया था, क्षीर कल्पना। आचार्य काश्यप ने 7 मानी, चरक वाली जो 5 थी वो 7 में चूड़ व अभिशम। ठीक है, पॉइंट नंबर ये हमारा कौन सा हो गया, 9 पॉइंट हमारा कंप्लीट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 में हमारा था माक्षिक के भेद। ठीक है, माक्षिक के भेद आचार्य चरक ने कितने माने, 4, आचार्य सुश्रुत ने माने 8। चरक के 4 कौन कौन से थे, माक्षिक, पैक्तिक, शोध और ब्राह्मण। ब्राह्मण, पैक्तिक, माक्षिक, शोध। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कितने माने थे, 8 में कौन से थे, चरक वाले 4 तो है ये जो हमारे थे, ब्राह्मण, पैक्तिक, माक्षिक, शोध, और साथ में 4 होते दाल, आद्य, उद्दालक और छात्र। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 कौन सा है हमारा, पॉइंट नंबर 11 है हमारा आहार के भेद। ठीक है, आहार के भेद आचार्य चरक ने कितने माने थे, आचार्य चरक ने माने 4, असित, खादित, पीत और लेह। ठीक है, आसित, खादित, पीत और लेह। पॉइंट नंबर 11 क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 11 है हमारा आहार के भेद, जिसमें आचार्य चरक ने माने थे 4, असित, खादित, पीत और लेह। फिर उसके बाद हमारे क्या था, आचार्य भावप्रकाश और आचार्य शारंदर। आचार्य भावप्रकाश और आचार्य शारंदर ने माने थे 6, जिसमें आचार्य शारंदर ने उनका मैं बताया था कौन कौन से। तो आचार्य शारंदर ने बताया था 4 चरक वाले, असित, खादित, खादित, पीत और ले को लीड भी बोलते हैं, और 2 एक्स्ट्रा कौन से थे, चौवे और चौसे। ठीक है, चौवे और चौसे जो थे वो हमारे 2 अलग से माने थे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 12, वो आता है हमारे कुक्षी के भेद। ठीक है, कुक्षी के बाद आचार्य चरक ने माने 3, बाकी आचार्यों ने माने 4 और 4। तो आचार्य चरक मानते 3, बाकी आचार्य वाग्भट और आचार्य काश्यप ने मानते 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 हमारा शुक्र के दोष था। शुक्र के दोष आचार्य चरक मानते हैं 8, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 11। 11 में फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन की साध्य, कष्टाध्य और असाध्य 4, 5, 2। यहाँ शुक्र दोष जो 8 प्रकार के थे वो कौन कौन से थे, मतलब दोष के अनुसार कौन कौन से थे, उनके नाम भी यहाँ पे हमने पढ़ा था। कौन से, फेनिलम तनुरुक्षम, ये वात से होता है, फेनिलम तनुरुक्षम वात से। विवर्ण पूति, पित्त से, पित्त से। पिच्चिल अन्य धातु संश्लिष्टम अवसाद्यते, ये कफ से। ठीक है, 3 दोष से हो गए। फिर आता है कुड़क, ये रक्त से होता है। ग्रंथि, ये होता है कफ और वात की वजह से। फिर आता है पूति, पुए, पित्त और कफ की वजह से। फिर आता है क्षीण, ये होता है वात और पित्त की वजह से। लास्ट होता है सन्निपातज, यानी कि मूत्रपुरीस करती है। तो 8 प्रकार के हमारे कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, वातज, पित्तकफ और वातकफज। जिसमें हमारा अगर श्लोक के तौर पे याद करना चाहे तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। फेनिलम तनुरुक्षम, विवर्णम पूति, पिच्चिलम अन्य धातु संश्लिष्टम अवसाद, यहाँ तो हो गया। फिर आता है पुड़प, ग्रंथि, पूतिपुए, अन्य धातु पुड़प, ग्रंथि, पूतिपुए, क्षीण, मूत्रपुरीस गति। ठीक है, यहाँ तो हो गया।
चीन मुत्ते गिनती। अब आते हैं पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 हमारा है लास्ट का था, वो क्या था हमारा, आर्तव काल। ठीक है, आर्तव काल। आदर्श चरक में कितने माने थे, 3 रात्रि। उसके बाद जो थे मॉडर्न में कितना माना गया, 3 से 7 दिन तक, 3 से 5 दिन तक। ठीक है, हमने 12 पॉइंट तक डिवीजन कर लिया। अब हम पढ़ते हैं 13वां पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 13 हमारा है उदावर्त। ठीक है, हमने पॉइंट नंबर 12 तक रिवीजन कर लिया। 12 पॉइंट हमारे हो गए, 3 पॉइंट बचे हमारे, उन तीनों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारा पूरा हो जाएगा। 13वां पॉइंट कौन सा है, 13वां पॉइंट है हमारा उदावर्त के भेद। उदावर्त के भेद में देखेंगे तो आचार्य चरक ने कितने माने, 6। आचार्य काश्यप कितने मानते हैं, 6। आचार्य चरक और काश्यप ने 6 माने थे, आचार्य सुश्रुत ने माने 13। ठीक है, उदावर्त के भेद में आचार्य चरक और आचार्य काश्यप ने 6 माने, आचार्य सुश्रुत मानते 13। अब आता है पॉइंट नंबर 14 क्या आता है, शुक्र वाला था। पॉइंट नंबर 14 आता है शुक्रदोष। शुक्रदोष आचार्य चरक ने माने हैं 8 और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 11, जिसके अंदर साध्य, कष्ट साध्य, साध्य में 4, 5, 2। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी कौन कौन से 8 है, वो तो फेनिलम, तरुरुक्षम, विवर्त, पूति, पिच्छलम, अन्य धातु संश्लिष्टम, अवसाद, पुड़क ग्रंथि, पूति पुए, पुड़क ग्रंथि, पूति पुए, चीर, मूत्र प्रश्न, यानी कि वात पित्त कफ से निपात है, तो वात पित्त को बात है। ये लास्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 15 जो हमारा आज के लास्ट है, वो है पॉइंट नंबर 15। वो क्या था, आर्तव दोष के, यानी कि आर्तव का काल कितना किसने माना है। आचार्य चरक ने रात्रि में माना था 3 रात्रि। फिर आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक ने कितना माना था, 5 रात्रि, 5 रात्रि। ठीक है, आर्तव काल में देखेंगे तो आचार्य चरक ने कितना माना है, 5 रात्रि। रात्रि में आचार्य चरक ने ही माना है। और मॉडर्न में कितना बताया गया है, 3 से 5 दिन। आगे में बताया 3 से 5 दिन। और आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने माना है 3 दिन। आचार्य हार्य ने माना है 7 दिन। ठीक है, आज का होता है हमारा पूरा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 440 पासे पॉइंट नंबर 15 पढ़ते हैं, जो कि हमारा आज लास्ट का है, वो है आर्तव काल। ठीक है, आर्तव काल आचार्य चरक ने कितने माने थे, 5 रात्रि। आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने कितने माने थे, 3 दिन। और आचार्य हारित ने 7 दिन। 3 दिन 7 दिन। आचार्य चरक ने 5 रात्रि, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने 3 दिन, हारित ने 7 दिन। तो मॉडर्न में क्या था, मॉडर्न आधुनिक में 3 से 7 दिन माना गया है। मॉडर्न में माना गया 3 से 5 दिन। ठीक है, मॉडर्न माना गया 3 से 5। तो हमारा आज का हो गया पेज नंबर 2 रिवीजन। 2 पेज हो चुके हैं हमारे। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की कंटेंट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।